हेलो फ्रेंड्स, आज हम नंबर सिस्टम में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी भाज्यता की जांच यानी किसी हमें कोई संख्या दी गई है और किसी नंबर से पूछा गया कि ये पूरी तरह डिवाइड हो या होगी या नहीं होगी, इसको हम कैसे जांचेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दो से विभाजकता यानी डिविजिबल बाई टू। कोई नंबर हमको दिया है, जैसे 78 लिखा है, ठीक है, या 146 है, 179 है। तो हमें ये चेक करना है कि ये नंबर दो से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो कैसे देखेंगे, इसमें क्या करते हैं, इसमें लास्ट डिजिट देखते हैं हम इसका। अगर वो सम संख्या या जीरो है, देखिए जैसे ये 8 है तो इसका मतलब ये सम संख्या है, ये यानी ये दो से डिवाइड हो जाएगी संख्या। 6 है पीछे इसमें, तो ये भी दो से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये 6 डिवाइड हो जाएगा इसलिए ये संख्या पूरी दो से डिवाइड हो जाएगी। जैसे इसमें क्या है, पीछे 9 दिया है, तो 9 जो है दो से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये संख्या जो है दो से डिवाइड नहीं हो जाएगी, नहीं होगी। तो हम इसी तरह चेक कर लेते हैं कि अगर उसका जो यूनिट डिजिट है, जो यानी इकाई अंक है, यदि वो जीरो या सम संख्या है तो वो संख्या दो से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं कि पहले हम 2, 4, 8 का देख लेते हैं डिवाइड। ठीक है, क्योंकि वो एक ही प्रकार से लगभग एक ही तरीका होता है उसका। जैसे हम 4 से चेक करना चाहते हैं, जैसे हमने ये 2 से चेक किया, अब हम 4 से देखते हैं कि कोई संख्या 4 से डिवाइड हो सकती है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हमने संख्या दी है 172 दिया है जैसे, तो हमें ये देखना है कि ये संख्या 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो इसमें क्या करेंगे, हम आखिरी के दो अंक मतलब उसके इकाई और दहाई के अंक देखेंगे कि वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे देखिए इसमें 72 है, हम इसको भाग करके देख लेते हैं, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, यानी ये संख्या 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार कोई और अंक देख लेते हैं, जैसे 392 लिखा मैंने, तो हमें ये देखना है कि ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम आखिरी के दो अंक देख लेंगे इसके। तो ये 4 से भाग करते हैं इसको 9 को, तो 4 दूनी 8, बचा 1, 12, 4 तिया 12। तो इसका मतलब ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं ये दो अंक लास्ट के, तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और यदि उसके संख्या में जैसे डबल जीरो है पीछे, जैसे मान लिया 300 है, ठीक है, तो ये संख्या भी 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। या कोई भी नंबर है जैसे 25700 है, ठीक है, इसके पीछे जो अंक दो हैं, मतलब दो जो अंक हैं वो डबल जीरो जीरो हैं, तो ये संख्या भी 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम इसका डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि संख्या कोई 8 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। जैसे मैं संख्या बताता हूँ, एक लिखता हूँ 33,176, ये संख्या हमें दी है, तो इसको हमें चेक करना है कि ये 8 से डिवाइड होगी या नहीं होगी पूरी तरह। तो हम क्या करेंगे, इसके लास्ट के तीन अंक, ठीक है, जो 3 डिजिट हैं पीछे के, इसको हम चेक करेंगे कि ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। देख लेते हैं इसमें, जैसे मैं इसको 176 को 8 से भाग करके देख लेते हैं, तो 8 दूनी 16, बचा 1, फिर 16, तो 8 दूनी 16, मतलब ये जो 3 डिजिट हैं पीछे के ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार एक संख्या और देख लेते हैं, जैसे मान लिया इसमें क्या है 43600, जैसे इसमें था कि 2 डिजिट अगर पीछे के जीरो हैं तो वो 4 से डिवाइड हो जाती थी, अगर 3 डिजिट पीछे के जीरो हों तो वो संख्या भी 8 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसमें हमें निकालने की जरूरत नहीं है, खाली ये देख लेंगे हाँ अगर 3 अंक जीरो हैं पीछे के तो वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं इसको। चलिए अब देखते हैं कि 3 और 9 से कौन कौन से अंक जो है पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं, किस प्रकार इसको हम चेक करते हैं। देखिए पहले हम 3 से देखते हैं। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं नंबर ले लेता हूँ, एक 192 ले लिया मैंने। अब इसको हम तीनों अंकों को जोड़ लेते हैं, तो देखिए 9 और 1 10, 2 12 हो गया। तो 12 जो है 3 से पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब जो 192 है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे करके देख लेते हैं, 3 6 18, 3 से भाग करके देख लेते हैं इसको, 3 6 18, बचा 1, 12 हो गया, 3 चौको 12, यानी 3 से ये नंबर
पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। बस का ये देखना कि जोड़ जो है 3 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 9 का देखते हैं। 9 में भी यही है कि यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। चलिए कि मैं नंबर ले लेता हूँ 549243, जैसे मैंने एक नंबर लिया। ठीक है, तो इसको हम जोड़ के देखेंगे कि इसका जोड़ जो है 9 से विभाजित होता है कि नहीं। देखिए, इसको हम जोड़ने का भी एक तरीका मैं बता देता हूँ आपको, जल्दी जोड़ने का। जैसे 5 और 4 9 जोड़ा हमने, तो अब इस 9 को छोड़ दें। ठीक है, अब इसको आगे ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये 9 है, इसको भी इसमें लेने की जरूरत नहीं है। देखिए 5 4 9 छोड़ दिया हमने, ये 9 ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। अब हम देखेंगे 2 4 3, यानी 4 2 6 और 3 9। अब जैसे इसका टोटल 9 हो रहा है तो ये जो पूरी संख्या है 9 से विभाजित हो जाएगी। चलिए 9 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 9 से भाग करते हैं इसको, तो देखिए 9 6 54 हो जाएगा। बचेगा 9 एकम 9, 2 तारा और 0 लगा दी, 24 हो गया। 9 2 18, 6 बचा 63, यानी 9 सत्ते 63। तो ये संख्या देखिए पूरी पूरी 9 से डिवाइड हो गई। अच्छा, अब इसको देखते हैं कि ये संख्या 9 से डिवाइड होती है कि नहीं होती। देखिए 6 और 1 7 और 2 9 और 7 16, यानी ये संख्या जो है अब 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार करते हैं कि हम सारे अंकों को जोड़ लेते हैं और उसको देख लेते हैं कि वो 9 से डिवाइड हो रहा है वो अंक, तो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। और जोड़ने के लिए मैं बताया आपको, जैसे 5 और 4 9 जोड़ा हमने तो इसको छोड़ देंगे, 9 हो गया ना ये। इसके बाद ये 9 है तो इसको भी छोड़ देंगे। अब बस खाली ये 3 अंक जोड़ के देख लेंगे, 4 और 2 6 और 3 9। अगर ये 9 है तो ये संख्या 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार देख लेते हैं कि 5 और 10 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। ठीक है, देखिए पहले 5 से देख लेते हैं। यदि संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 5 हो तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैं लिखता हूँ, मान लिया मैंने 210 लिखा, ठीक, इसके पीछे 0 है यहाँ पे, तो ये संख्या जो है 5 से डिवाइड हो जाएगी। या पीछे 5 हो, जैसे 195 लिखा, तो ये 5 है इसके पीछे, तो ये संख्या जो है 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और जो 10 से देखते हैं, 10 से क्या होता है, जिसके पीछे 0 हो अंक के, ठीक है ना, तो वो संख्या जो है 10 से डिवाइड हो जाएगी सीधी सीधी। जैसे मान लो 350 है या 410 है, तो ये संख्या जो है 10 से डिवाइड हो जाएगी। ये तो आपको मालूम ही होगा। ठीक है ना, अब क्या हमारे पास रह गया शेष, अब हमारे पास 6 रह गया। देखते हैं कि 6 जो है इसका क्या नियम है। देखिए, जो संख्याएं 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं तो वो संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब हम ये चेक कर लेते हैं कि किसी भी संख्या का कि वो 2 से डिवाइड हो रही है और साथ में 3 से भी डिवाइड हो रही है, तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड हो सकती है। ठीक, चलिए अब ये देखते हैं कि दिए गई संख्या हमें 7 से पूरी डिवाइड होती है यानी ये कैसे चेक करेंगे। देखिए 7 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कोई संख्या दी है हमको, जैसे 182 दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो इकाई अंक है जैसे 2 है, जो इसको हम 2 से गुना करेंगे और इस बाकी नंबर में से, जैसे 18 है, इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखते हैं क्या आता है। जैसे 18 माइनस 4, 2 को हमने 2 से गुना किया तो 4 हो गया, तो 18 में से 4 माइनस किया तो ये हो गया 14। देखेंगे अब जो बचा अंक है हमारे पास, जो भी ये नंबर आया है, यदि वो 7 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, तो जो संख्या है वो भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए ये 14 जो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 182 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने बड़ा नंबर ले लिया 3192, ठीक, तो अब हम इसमें करके देखते हैं। देखिए हमें इसमें करना क्या है, इस जो इकाई अंक है उसको 2 से गुना करके इस बाकी 3 अंकों में से इसे घटाना है इसको। ठीक है, तो 319 माइनस 4 करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 315। हम देख लेते हैं कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। देखिए 7 चौको 28, बचे 3, 35, 7 पंजे 35, तो ये नंबर 315 जो है 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये 3192 भी 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यदि संख्या बड़ी होती है, मान लो जैसे 315 यहाँ आया, अभी कोई बड़ा नंबर होता तो और बड़े नंबर आते हैं हमारे पास यहाँ पे, तो हम इसको दोबारा भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको इसमें इस तरीके से कर सकते हैं, इसी नंबर को देखते हैं खाली हम, तो 315 में हम क्या करेंगे, 5 को 2 से गुणा कर देंगे, 10 हो जाएगा।
31 में से इसको माइनस कर देंगे, यानी 31 माइनस 10 कर देंगे, तो ये कितना आएगा 21। अब हमें सीधे सीधे मालूम पड़ गया कि 21 जो है 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 7 × 21 होता है, तो इसका मतलब जो नंबर है 3192 वो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। कोई संख्या हमको जो दी है वो 11 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं है, इसको कैसे हम चेक करते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक संख्या लिख लेता हूँ 72,512, ठीक है। हमें ये बताना है कि ये जो संख्या है 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी या नहीं होगी। इसको हम कैसे चेक करते हैं, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी सम स्थानों पर अंकों के योग कर लेते हैं। जैसे देखिए ये सम स्थान पे है, ये अंक जो है सम स्थान पे, यानी एक के बाद दूसरे स्थान पे है, फिर तीसरे के बाद चौथे स्थान पे ये नंबर है। तो इन 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 दोनों का टोटल, और जो विषम स्थानों पर संख्याएँ जैसे ये संख्या, ये संख्या और ये संख्या, ये विषम स्थानों पर संख्याएँ हैं 7, 5 और 2। यदि पहले नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ये पाँचवें नंबर पे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का जोड़ कर लेंगे और इन संख्याओं का जोड़ कर लेंगे, उसका डिफरेंस ले लेंगे। यदि वो 0 या 11 से डिविजिबल है मतलब वो नंबर, तो जो संख्या है पूरी वो 11 से डिवाइड होगी। देखिए कैसे चेक करते हैं इसको, देखिए 7, 5 और 2 जोड़ लेते हैं, 7 + 5 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है ना। ये वाले नंबर होगा सर इसके, ठीक है, ये वाले। अब इन दोनों नंबर को जोड़ लेते हैं, ये सम स्थानों पे है, तो ये हो जाएंगे 2 + 1 3 हो जाएगा। अब इसका अंतर लिखेंगे तो 14 - 3 करेंगे, तो ये कितना हुआ 11 हुआ। तो इसका मतलब यदि ये 11 आता है, यहाँ जैसे 22 आता है, यहाँ 11 का मल्टीपल आता है, तो और यदि 0 आता है डिफरेंस, तो ये संख्या जो होगी 11 से पूरी तरह विभाजित हो सकती है, मतलब, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है कि संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें, ठीक है। तो हमें ये संख्या दी है, जैसे ये 4 संख्या लिखी हैं, इनका आपस में गुणा है, तो हमें आंसर में इकाई का अंक क्या आएगा इसको सॉल्व करने पे ये बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, खाली इकाई का अंक का ही आपस में गुणा करके देख लेंगे। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे ये 9 है, यहाँ पे 9 दिया है, ये 7 दिया है, ये फिर 9 दिया है और ये 4 दिया है। हमें इन्हीं अंकों का आपस में गुणा करके देखना है। तो किस प्रकार करते हैं, जैसे देखिए 9 × 7 करेंगे तो 63 होगा। तो 63 में हम क्या करेंगे, खाली 6 छोड़ देंगे, क्योंकि ये दहाई भी अंक है, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, तो हम ये 3 ले लेंगे, ठीक है। इस 3 का फिर हम 9 में गुणा करेंगे, तो 9 × 3 = 27 हुआ, 27 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 2 को छोड़ देंगे, 7 ले लेंगे, और 7 का गुणा 4 में कर लेंगे, तो 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 7 × 4 = 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अंक आ गया फाइनल। तो इसमें जो है इकाई का अंक क्या है, 8 है। तो इन सब संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब इकाई का अंक क्या है, 8 आएगा इसमें। तो हम गुणा इस तरीके से करते हैं कि जैसे 9 × 7 = 63 करा, तो 6 छोड़ दिया हमने, 3 ले लिया। अब 3 का गुणा 9 में किया तो 27 हुआ, तो हमने ये 2 छोड़ दिया। अब 7 का गुणा 4 में किया तो 28 हुआ, यानी इकाई का अंक हमारा 8 आ गया यहाँ, ठीक है। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको इसमें, जैसे ये संख्याएं दी हैं हमको 5-6 संख्याएं दे दी हैं, तो इसमें क्या है, यदि इकाई का अंक अब हम गुणा करके देखते हैं, तो अगर मान लो कभी 0 आ जाता है पीछे उसमें जैसे, तो क्या होगा, फिर हम चाहे कुछ कितने भी संख्याएं हों तो उसका आंसर 0 ही आएगा, इकाई का अंक, ठीक है। जैसे इसमें क्या रहेंगे, देखें 5 × 2 = 10, ये 5 है पीछे और यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 4 है और ये 1 है। हमें सबका गुणा करके देखना है वैसे तो, पर हम क्या करेंगे, 5 × 2 = 10 आ गया, यानी 0 आ गया हमें पीछे इकाई के अंक में, ठीक है। तो अब हम आगे जितने भी नंबर होंगे उसमें हम गुणा करके देखेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 × 2 0, फिर 0 हो गया तो 0 × 5, मतलब इस तरह से 0 होता जाएगा। यदि एक बार 0 आ गया उसमें इकाई के अंक में, ठीक है, तो फिर वो 0 ही आंसर उसका आएगा। तो मतलब इस संख्याओं को हम गुणा करके हमें देखने की जरूरत नहीं है, खाली इतना पता लग जाए कि हाँ 5 × 2 जैसे किया हमने 10 हुआ बस, तो 0 उसका मतलब आंसर हमारा क्या हुआ, ये आंसर 0 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, जैसे ऑड नंबर की सीरीज़ होती है, जैसे 1 3 5 7 9, इस तरह से नंबर होते हैं उसमें। तो यदि इसका वो कहे सवाल में या ये पूछे कि
ऑड नंबर का, जैसे 50 तक की ऑड संख्याओं का आपस में गुणा करें तो इकाई अंक क्या होगा। जैसे इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है इस पर। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 1 3 5 इससे संख्या है हमारी, हमें पूरी करने की ज़रूरत है ही नहीं है उसमें। अगर खाली ऑड नंबर हैं उसमें सारे, तो हमें क्या होगा, देखिए 1 × 3 करेंगे तो 3 हुआ, 3 × 5 करेंगे तो 15 हो गया, यानी 15 हो गया। तो हम इसको 1 छोड़ देंगे ये वाला, अब 5 ले लेंगे। अब हम जब भी आगे किसी संख्या में गुणा करेंगे इकाई अंक में, मतलब वो ऑड नंबर होगा, अगर 5 में गुणा करते हैं ऑड का, तो पीछे 5 ही आएगा हमेशा। देखिए 5 × 7 करते हैं तो फिर 35 आएगा, ठीक है ना। फिर हम 5 ले लेंगे ये वाला, इसका गुणा 9 में करेंगे तो फिर 45 आएगा, ठीक। मतलब वो पीछे 5 ही होगा हर बार, कहीं भी आगे कितना भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, पर वो ऑड नंबर हो सारे, तो उसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। मतलब कभी वो इस तरह के सवाल पूछता है कि ऑड नंबर की सीरीज़ है, इतने नंबर तक है, यानी 100 नंबर तक ऑड नंबर हैं जो भी हैं, तो उसमें यदि उनका आपस में गुणा किया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा, तो सीधा सीधा उसका आंसर 5 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग घातीय रूप की संख्या में इकाई का अंक किस प्रकार ज्ञात करते हैं इसको सीखेंगे, ठीक है। और यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।